9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी वो खबरें जिन पर पूरे देश की नजरें। एनसीपी के दावे को लेकर शरद पवार की याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अजीत पवार गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले की दी गई चुनौती। आप विधायक अमातुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर आज होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। वक्फ बोर्ड मामले में ईडी ने आज किया तलब। 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों। यूपी के इटावा में एक शिक्षिका ने प्रताड़ना से तंग आकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। युवती के पास से एक 4 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद। आरोपी युवक गिरफ्तार। इंदौर में महिला ने रिश्ते को किया कलंकित। अपने ही पति की बेरहमी से हत्या का लगा आरोप। भांजे की मोहब्बत में वारदात को अंजाम दिया। तकिए से मुंह दबाकर मामा का मर्डर। यूपी के पीलीभीत में पारिवारिक कलह की वजह से बेरहम पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पति फरार। तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के बरनाला में गैंगस्टर गुरमीत सिंह उर्फ काला धरौला का एनकाउंटर। एजीटीएफ ने एनकाउंटर में किया ढेर। 60 से ज्यादा मामलों में पुलिस को थी तलाश। 2 पुलिसकर्मी घायल। कर्नाटक के रामनगर में गोदाम में लगी भीषण आग। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भीड़भाड़ वाली जगह पर बिना प्रशासन की अनुमति के चल रही थी ड्यूटी। मेरठ में बीजेपी नेता सुनील भराला का मोबाइल हैक। सुनील भराला के नाम से कई लोगों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। 35-35 हजार रुपए की डिमांड। बीजेपी नेता ने एसएसपी से की थी शिकायत। मुंबई में सोने की तस्करी का खुलासा। कस्टम विभाग ने 5 करोड़ से ज्यादा का सोना पकड़ा। खाने पीने की चीजों और कपड़ों में छिपा कर ले जाए जा रहे थे तस्कर। आईफोन और विदेशी करेंसी भी बरामद। गोरखपुर में मेडिकल माफिया पर शिकंजा। चिकित्सक संचालक समेत कुल 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी सरकारी अस्पतालों के मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाकर ऐंठते थे मोटी रकम। अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी सिपाही भर्ती में गड़बड़ी की कोशिश नाकाम। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में प्रदेश भर से 244 लोग गिरफ्तार किए गए। नकल रोकने के लिए कई दिनों से चल रहा था अभियान। पुलिस और एसटीएफ ने नकल माफिया की साजिश नाकाम की। पेपर में सॉल्वर बैठाने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश। सॉल्वर दलाल और बड़े नकल माफिया की गिरफ्तारी। यूपी के फिरोजाबाद से पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सदस्य 2 पुलिस कांस्टेबल समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी। पहले भी कई अभ्यर्थियों की जगह दे चुके हैं आरोपी ये परीक्षा। यूपी के बुलंदशहर में पकड़ी गई सिपाही भर्ती के फर्जी आंसर की। पीएससी के एक सिपाही समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। असली आंसर की बताकर युवाओं को ठग रहे थे मोटी रकम। जांच में खुलासा। यूपी के गोंडा में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य 2 अभ्यर्थियों की जगह दे रहे थे परीक्षा। पहले भी किसी दूसरे की जगह दे चुके हैं परीक्षा। रविवार को भी एग्जाम में शामिल होने की कर रहे थे कोशिश। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक्स पर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा। सोशल मीडिया पर फैल रहे पेपर लीक होने की खबर के स्क्रीनशॉट्स। बेरोजगार युवाओं में आक्रोश। राजनांदगांव में जैन मुनि विद्यासागर महाराज का किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में उमड़े लोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी किया अंतिम दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 5 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा। दोपहर करीब 1 बजे पहुंचेगी पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रपति मुर्मू की द्वीप समूह की यह पहली यात्रा। पंजाब के संगरूर में सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान के उड़ान के दौरान आई थी तकनीकी खराबी। चालक दल पूरी तरह सुरक्षित। इंजीनियर्स की टीम जांच में जुटी। टमाटर और प्याज के बाद अब लहसुन की पहरेदारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सीसीटीवी लगाकर खेतों की निगरानी कर रहे किसान। मार्केट में 400 से 500 रुपए किलो बिक रहा है लहसुन। और अब मौसम से जुड़ी खबरें 9 सेकंड। देश के कई हिस्सों में फिर से बदला मौसम का मिजाज। लद्दाख में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। कई जगह पर ओलावृष्टि की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए भी जारी किया अलर्ट। भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। 22 फरवरी तक खराब रह सकता है मौसम। पहाड़ी क्षेत्रों में सावधान रहने की जरूरत। उत्तराखंड में भी बदल सकता है मौसम का मिजाज। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। 20 फरवरी को कई जगह हो सकती है बारिश। ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में भी आज बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। मंगलवार और बुधवार को भी हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। फिर करवट ले सकता है मौसम। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग इलाके में हुई बर्फबारी। अटल सुरंग के पास बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। सुरंग के पास का नजारा बेहद लुभावना। सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का आनंद। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली। पुंछ में पीर पंजाल रेंज पर भारी बर्फबारी।
बर्फ जम जाने की वजह से सफेद हो गई पहाड़ियां, दुधिया रंग में रंगे नजर आ रहे हैं पहाड़। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बाद मौसम हुआ खराब, घाटी में चारों ओर छा गई धुंध, विजिबिलिटी कम होने से आवाजाही में आ रही है दिक्कत, पहाड़ों पर पारा गिरने से फिर से लौटी ठंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।